जैसा कि मैंने अपने विजन बोर्ड में लगाए थे कुछ सरप्राइज गिफ्ट के कटिंग्स। तो ये देखो मुझे सरप्राइज गिफ्ट मिला है। क्यूट सा ये मेरे स्टूडेंट ने दिया है, हैंडमेड है। और जैसे कि मैं बहुत एस्थेटिक सेंस रखती हूँ तो उनको पता है उनके टीचर को क्या पसंद है। मतलब क्यूट सा ये वॉल आर्ट सजाने के लिए मुझे दिया है एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दिस। तो ये रहा एक सरप्राइज गिफ्ट। और इसी तरह के गिफ्ट जैसे मैं विजन बोर्ड में सरप्राइज के लगा रखे हैं तो वो मुझे बहुत मिलते रहते हैं। और भी मेरी विजन बोर्ड की जिसमें से 30% चीजें, जैसा कि जो जितना साल चल रहा है 3 मंथ कंप्लीट हुए हैं तो हम मैं कहूंगी हाँ 30% चीजें मेरी कंप्लीट हो गई है। और बस बहुत दिनों बाद मैं आई हूँ, इसके लिए आप लोग से माफी चाहती हूँ। साथ ही साथ आज आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ कि आप भी अपनी लाइफ को मोस्ट 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 अमेजिंग कैसे बना सकते हैं। और बनाने की सबसे पहली बात, इसके पीछे का सबसे मेन फंडा पता क्या है? बनाने की जरूरत नहीं है, आपकी लाइफ मोस्ट अमेजिंग है। बस उसके ऊपर जो लेयर्स चढ़ी हुई है ना नेगेटिविटी की, या फिर आपको जो भी कुछ लग रहा है, जो भी आपको फील हो रहा है ना बुरा, बस वही हटाने की जरूरत है। आज मुझे बात करनी है प्रोजेक्ट पर। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिस पर आप सभी को काम करना है। और बहुत से लोग कर भी रहे हैं लेकिन 100% करना है। बस इसी प्रोजेक्ट पर मैं बात करने वाली हूँ और वो प्रोजेक्ट है यूनिवर्स ने जो हमको दिया है और वो है खुद आप। ये टॉपिक मुझे बताना है, हर बार बताना है, बार बार बताना है। जी हाँ, खुद पर ही काम करना है। ये सीधा यूनिवर्स का डाउनलोड है कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर से मैं एक स्कूल का ही एग्जाम्पल देना चाहूंगी, जिस तरह से बच्चों को सब्जेक्ट स्पेसिफिक टॉपिक्स प्रोजेक्ट मिलते हैं और वो कितनी शिद्दत से उसको बनाते हैं। चाहे उन्हें छोटा सा घर बनाने का ही काम मिले तो वो प्रोजेक्ट बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं साइंस की, किस तरह से शिद्दत से। आपको भी एक टॉपिक मिला है। आपको जो ये जो हमारी धरती रूपी जो स्कूल है ना, जी हाँ, हम स्कूल, ये हमारी मदर अर्थ है ना, ये स्कूल है। क्लास वाइज क्लास हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता क्या टॉपिक मिला है? आप खुद हो वो टॉपिक। खुद को सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा, बेस्ट वर्जन बनाना है। जिस तरह हर साल हर एक मोबाइल कंपनी के नए से नए बेस्ट बेस्ट फीचर्स जुड़ जुड़ के नए नए जो सीरीज आते हैं, मोबाइल्स आते हैं, तो आप कहाँ हो? आपके अंदर क्या ऐड हुआ है? क्या हटाया है? क्या ऐड किया है? खुद पर वर्क करना है। आज इसी पर बात आ रही है कि आप ही हो वो प्रोजेक्ट और आपको आपके टीचर को, आपको आपके यूनिवर्स को वो सौंपना है। तो आपको कैसे खुद पर काम करना है? ये सब चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई है। किस तरह से जुड़ी हुई है? टेडी, एक्चुअली जब आपके घर में बेबी बॉय होगा ना तब आपके घर में ब्लू टेडी मिलेंगे आपको। मेरे भी यहाँ पिंक रखे हैं, ठीक है। तो मैं ये बता रही थी कि ये सब चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी है। अगर आप एक टॉपिक पे काम करें, आप बहुत सारी चीजें नहीं करो। सब कुछ जैसे कि हमको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, टेक्निक्स मिलती हैं, वन वन टाइम ये करना है, टू टू टाइम ये करना है, 3 6 9, सारी टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं पर किसी एक को पकड़ना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो आपको जैसे खुद पर ही वर्क करना है ना, तो आप अपने ऊपर हर तरह से काम करना है। मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरह से अपने आप को निखारना है। अपने अगर फिजिकली बात करें तो खुद की ब्यूटी का ध्यान रखना है आपको, अपनी हेल्थ का और अपने फिटनेस का, अपने फिजिक का, अपने ड्रेसिंग सेंस का, अपने लुक का, ठीक है। और उसके ऊपर, इस सब के ऊपर, उसको लेकर दुनिया क्या सोचती है वो नहीं सोचना है। बट अच्छे से अच्छा आइडिया आ रहा है लेकिन आप रहते हो एक लोकल जगह पर, आप रहते हो मिडिल टाइप लोगों के बीच में, आपको लग रहा है मैं करूंगा मेरा मजाक उड़ेगा, नहीं, होने दो। बस यही तो मैं कह रही हूँ। अगर मैंने एक टॉपिक उठाया है, फिटनेस उठाई है, फिजिकल जो वर्ड उठाया है, तो आपकी जो, आप ब्यूटीफुल हो, आप हैंडसम हो, आपका लुक, आपका ड्रेसिंग सेंस, आप कैसे खुद को ग्रूम करते हो और किस तरह के कपड़े पहनते हो, आपको खुद को और इनहेंस करना है। आपने और अच्छे से अच्छा सोचा है लेकिन झिझक रहे हैं, वो नहीं करना है, ठीक है। हर तरह से फिटनेस के लिए जिम ज्वाइन करना है, मॉर्निंग में दौड़ लगाने जाना है, बिल्कुल बेफिक्र निकल जाइए, जूते पहनिए, भागिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई देखेगा क्या देखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहीं से सारी बात शुरू हो जाती है। उसके बाद बात आ जाती है आपकी इमोशंस की। इमोशंस में मतलब कि यही लगा रहता है कि मैं सबके लिए अच्छी तो हूँ ना, कोई मुझे गलत तो नहीं सोचता है, यही चलता है ना। तो बिल्कुल नहीं सोचना है ये। आपने अगर सच में आप सही हो तो सही रहिए, सही कहिए, सही करिए। लेकिन दूसरे क्या सोचेंगे, वो 4 लोग क्या कहेंगे, उस पर बिल्कुल नहीं ध्यान देना। 4 लोग का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इस धरती पर। वो 4 लोग कभी कहीं नहीं मिलेंगे आपको जब आपको मदद की जरूरत होगी तो, ठीक है ना। इसी तरह से आप देख लेंगे अपने आप को, इकोनॉमिकली भी स्थापित कीजिए, फाइनेंशियली भी। कुछ तो टैलेंट होगा, कुछ तो आपकी एजुकेशन होगी, कुछ तो आपके अंदर होगा ऐसा स्किल जिसका यूज करके आप कुछ कमा सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं, ऑलरेडी अच्छे से अच्छा बिजनेस कर रहे हैं इस समय, जो भी वर्क कर रहे हैं, तो उस पे भी एक लेवल अप जाने की कोशिश करना है। ये है, ठीक है। ये वो है प्रोजेक्ट। मेन टॉपिक पे आ जाऊं, प्रोजेक्ट है ये आपका। हर तरह से खुद पर काम करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूं ही लग जाएगा आपके ऊपर। जब ये सब आप करने लग जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली डिजायर्स मैनिफेस्ट होने लग जाएंगे आपकी, वो जो ऑलरेडी आपकी वर्टेक्स में है। जैसा कि अब्राहम हिक्स बताते हैं उनकी बुक्स में, जैसे बताया गया वर्टेक्स का कॉन्सेप्ट है। हमारी हर एक विश, हमारी हर एक डिजायर उस वर्टेक्स में एग्जिस्ट कर रही है। वो आप तक तभी आएगी जब आप उस फ्रिक्वेंसी को मैच करोगे। तो ये जो सब कुछ वर्क मैं बता रही हूँ, खुद पर वर्क करना है, लगे रहना है, हर तरह से खुद को बेस्ट वर्जन बनाना है। बस तो वो फ्रिक्वेंसी आपकी आपकी डिजायर से मैनिफेस्ट मैच होती रहेगी और आपकी डिजायर मैनिफेस्ट होती रहेगी। ओके। तो
हर क्षण हर पल जो है आपके पास उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलना ही है, ग्रेटिट्यूड तो करना ही है। ये सब ना बेसिक चीजें होती हैं। जैसे खाना बनाने के लिए क्या आप नमक को साइड रख सकते हैं अगर वो स्वीट डिश नहीं है तो, है ना? ये सब हर बार बताने के लिए फिर भी बता देते हैं, लेकिन ये बेसिक चीजें हैं जो एक बेसिक नीड होती है। अगर कुकिंग की बात कर लें, अगर हर फील्ड में हर एक चीज में एक बेसिक चीज चाहिए, तो ये बेसिक चीजें हैं। ग्रेटिट्यूड, मेडिटेशन, ओके। स्क्रिप्टिंग बनती है नहीं बनती है तो आप उसको बोल के करें, जाप रखें, चैंटिंग रखें अपने मन में, अपने उस परम पिता परमेश्वर से कनेक्ट रहें, ठीक है? और हर एक चीज एनर्जी है, इस बात को कभी ना भूलें। हम सब एक एनर्जी हैं, ठीक है? तो हर एक चीज आपकी एनर्जी बेस में, अगर आपने वो फील करना शुरू कर दिया अपने डिजायर को, जब आप अपने ऊपर वर्क करेंगे ना, तो एक अंदर से पता क्या चलता है, एक फिल्म सी चलती है कि अच्छा मैं ऐसा कर, अगर मान लो आपने अपनी फिटनेस पे काम करना शुरू किया, आपने जिम ज्वाइन किया, आपने रनिंग स्टार्ट किया, आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करा, फिल्म चलेगी फ्यूचर की कि मैं फिट हो गई हूँ, मैं फिट हो गया हूँ, देन मुझे इस फील्ड में सक्सेस मिल रही है, मैं बहुत अच्छा बन गया हूँ, मैं बहुत अच्छी बन गई हूँ, लाइक लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं और मेरी ये विश मुझे अपने आप से ऑटोमेटिक ना, ये वाला सबकॉन्शियस माइंड हमको वो पिक्चर दिखाने लगता है। इसके उल्टा आप बड़े बड़े सो रहे हैं सुबह के 10 बजे तक, फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वही पिक्चर दिखाएगा कि आपकी तोंद निकल आई है और आप बिल्कुल टमी लिए घूम रहे हैं अपनी, और कहीं से आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है। तो फिर क्या आएगा आपकी लाइफ में, क्या अट्रैक्ट होगा, आप खुद ही समझ जाओ। तो हर चीज है, मैं कह रही हूँ ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिक लग जाता है, अच्छे से अच्छा अगर आप काम करें तो। और कहने की बात हुई है कि कभी देर नहीं होती, आपकी एज कोई भी हो, अर्ली एज है, मिडिल एज है, टूवर्ड्स टू आप जा रहे हो यंग एज और ओल्ड एज के बीच में लाइफ चल रही है, हमेशा ध्यान रखना कभी भी देर नहीं होती। क्योंकि हम देखते हैं जो KFC जो पूरे वर्ल्ड में इतना इंपॉर्टेंट, इतना बड़ा ब्रांड है, उसके जो मालिक है उनको भी अपनी लाइफ में 60 अबाउट में ही उनको सफलता मिली थी, और पता नहीं उसके पहले कितना संघर्ष। तो ऐसे हर सारे एग्जाम्पल उपलब्ध है। साथ ही साथ आप पहले व्यक्ति नहीं हो, आप पहले व्यक्ति नहीं हो जिसको ये सफलता मिल जाएगी, जो ये कर रहा है, जो ये सक्सेस पाने के लिए आगे बढ़ रहा है, और वो जरूर मिलती है। ये विश्वास रखना चाहिए, विश्वास सबसे इंपॉर्टेंट है। आप हर चीज को हवा में नहीं कर सकते, आपको विश्वास होना चाहिए कि यस मैं मेहनत करता हूँ, मैं मेहनत करती हूँ तो मुझे इसका फल मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल उसी तरह मतलब ईश्वर पे विश्वास अगर कर दिया ना, अगर आपने सरेंडर सच में आपको करना आता ना, ईश्वर पे विश्वास करना उस तरह से होता है जब कैसे एक छोटे बच्चे को खिलाते हैं और उछाल देते हैं हवा में, क्या वो बच्चा डरता है? नहीं ना, उसको विश्वास होता है ना कि उसको कोई गिरने नहीं देगा, जो उसको उसके जो माता पिता है जो उसको इस तरह से हवा में उछाल रहे हैं। तो ये वही चीज है, ऐसा विश्वास करिए आप, फिर देखिए आपकी विश कैसे नहीं आती है आपके पास, कैसे आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं। और जैसा कि ये जो साल चल रहा है, एक बार ना बस ये वीडियो ऐसे नहीं होते हैं सुन लेने के लिए, तो सुनने के साथ ही साथ आपको खुद के ऊपर वर्क करना होता है। एकदम एकदम ऐसा हो जाना चाहिए कि बस अब तो मैं जो लाइफ चेंज करनी ही है अपनी, बहुत हो गया ये नॉर्मल जिंदगी जीते जीते, क्या सच में ऐसे जीवन जीना है जो अभी जीवन में चल रहा है? क्या सच में ही ऐसी तकलीफ में रहना है? क्या ऐसे ही पास्ट में जीना है? क्या ऐसे ही वही चीजें रखना है कि लोगों को माफ नहीं कर पा रहे हैं, किसी ने कुछ कहा था वो आज भी दिल में रखा हुआ है, और खुद की जो इमोशनल बॉडी है उसको आप सड़ा रहे हो, उस बात को अंदर रखते हुए? सब निकाल के फेंक दीजिए, लिटरली फेंक दीजिए, निकाल के माफ कर दीजिए। सबसे आसान होता है माफ करना ना, सबसे आसान काम होता है। आसान क्या होता है कि मतलब वहां सेल्फिश होते हैं हम, बनो ऐसे, हमें माफ करना है, माफ करके जयराम जी की उनको बोलना है, भाई निकलो आप मेरे अंदर से, मेरे इमोशन से आप निकलिए। वहां उस इमोशंस में आपको फिर फिल करना है वो कॉन्फिडेंस, वो पॉजिटिविटी, और वो कैसे तरह से घूम घूम के, है ना, आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करेगी आपकी विशेस को, डिजायर्स को। समझिए हर चीज डॉट टू डॉट कनेक्ट होती है, हर एक चीज। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ग्रेटिट्यूड कर रहा हूँ या कर रही हूँ दिल से भगवान जी को, लेकिन अंदर दिल में ग्रजेस रखे हुए हैं, शिकायतें भरी पड़ी है दुनिया भर के लोगों के लिए जिनको फर्क नहीं पड़ रहा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको उन्हें निकाल देना है, और उनके अंदर जाके उनको सताना, उनसे बदला लेना, ये सब कुछ निकाल दो, सब कुछ। सिर्फ और सिर्फ आप भगवान पर, ईश्वर पर, यूनिवर्स पर भरोसा रखो, उन्होंने ही सब कराया है, आगे भी वो जस्टिस करेंगे। आप खुद मत लो अपने हाथ में पावर, जब हम खुद सरेंडर ईश्वर पे छोड़ देते हैं ना, तो वो तो बेस्ट काम करते हैं। करके देखिए एक बार, आप खुद देखेंगे रिजल्ट आएगा आपके सामने, मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है। लेट गो कर देती है चीजों को, और फिर उसके बाद जितना अच्छा रिजल्ट यूनिवर्स देते हैं ना, वो सबसे अच्छा होता है। हमको लगता है ना, मतलब वो सीन देखा है ना, छोटा टेडी, यूनिवर्स आपसे छोटा टेडी मांग रहे हैं और आप दे नहीं रहे हो, जबकि यूनिवर्स के हाथ में पीछे बड़ा टेडी है, वो बड़ा टेडी आपको देना चाह रहे हैं। ये सब चीजों में लॉजिक होता है। तो आज से, अभी से अपनी लाइफ बदलना है, माफ कर देना है, किसी के लिए अपने दिल में कोई कंप्लेन नहीं रखनी है, सब लोग बहुत अच्छे हैं, सबके अंदर वो एक जो सोल है ना, वो बहुत प्योर है। आप उस सोल को देखो, उस व्यक्ति के काम को नहीं देखो, कर्मास को नहीं देखो, उसकी सोल को देखो, जो वो जान, जिस वजह से वो जिंदा है ना, कोई भी व्यक्ति जिस वजह से जिंदा है, जिंदा क्यों है, उसके अंदर एक आत्मा है, एक जान है, एक सोल है, और वो पता क्या है, वो ईश्वर है, वो उनका भाग है, वो ईश्वर का हिस्सा है। बस उसको देखो, वो व्हाइट, उसके हार्ट चक्रा में वो जो व्हाइट दिख रहा है ना, वो जो सुंदर सी रोशनी दिख रही है, बस वो आप देखो ना, आप तुरंत, आपको उस व्यक्ति की कोई बुराई नहीं दिखेगी, उल्टा आपको ये लगेगा मैं ही जिम्मेदार था। और ये मानना चाहिए, जिम्मेदारी आप खुद ले लो और यूनिवर्स को सरेंडर कर दो,
ठीक है, मैं आपको माफ करता हूँ। किसी का भी ख्याल आए ना, बार बार आ रहा है कोई व्यक्ति, अगर आपने ये सोच लिया, ये वीडियो देख के आपने सोचा चलो मैं माफ कर दूंगा, माफ कर दूंगी, आगे बढ़ूंगी, अब दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, नहीं कर पा रहे, उसके लिए क्या करना है, ख्याल आता है ना पर्सन का, कोई भी है वो व्यक्ति, उसको बोलना है मैं आपको माफ करती हूँ, थैंक यू, बस ये 2 लाइन, और अपने काम में लग जाना है, अपने आप को ओके कर लेना है, बिजी कर लेना है, जो भी है, ठीक है। बार बार आए, 100 बार आए, 50 बार आए, आपको एक ही बात बोलिए, मैं आपको माफ करती हूँ, थैंक यू। आप देखेंगे आपको ना रिलीज, इतना रिलीज मिलेगा, आपको लगेगा आप कुछ हल्के से हो गए, ठीक है। तो मेडिटेशन जरूर करें, मेडिटेशन हो गया, ग्रेटिट्यूड हो गया, ठीक है। अपनी हेल्थ पर ध्यान रखें, हेल्दी डाइट लें और सात्विक फूड खाएं, स्क्रिप्टिंग करें, प्राणायाम करें, योगा करें, ये सब चीजें अपनी लाइफ में ऐड करें, फिर देखिए आपकी लाइफ में एकदम चमत्कारी रूप से बदलाव आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूरा दिन, सबसे इंपॉर्टेंट, पूरा दिन आप हैप्पी रहे, हाई वाइब्रेशन में रहे, आपको लगना चाहिए ना, आपको अपने ऊपर एक फीलिंग आनी चाहिए प्रिंसेस वाली। अब देखो देखो, उसमें घमंड नहीं करना है। अगर आपके अंदर आपको एलओए पता चल गया और आपको चल गया मुझे बहुत खुश रहना है और मैं बहुत हूँ, मैं ये हूँ, मैं किंग हूँ, मैं क्वीन, वो फीलिंग में रहो, लेकिन इंसानियत को नहीं भूलना है, घमंड वाली चीजें नहीं आनी चाहिए। आप हो, यस, ये सबसे आप ही इंपॉर्टेंट हो, ये अलग बात है, सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ मैं इंपॉर्टेंट हूँ, ये आपको याद रखना है। आप इंपॉर्टेंट और बाकी सब नहीं, डाउन है, ये नहीं सोचना है, सब अच्छे हैं, सब इंपॉर्टेंट, मैंने बताया ना, सबके अंदर ईश्वर का वास है, वो व्हाइट लाइट सबके अंदर होती है, बस उसको ध्यान रखना है, तो आपको सब अच्छे लगेंगे। किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, हर चीज इस क्षण से, इस पल से, जब से आप पैदा हुए हैं उस क्षण से भी आपने जो किया है, जो बोला है, वो रिटर्न आएगा ही आएगा, आ चुका होगा, आ रहा होगा, आएगा ही आएगा। इसीलिए हर क्षण हर पल अच्छे से रहना है, अपने मन वचन कर्म पर फुल्ली चेक रखना है कि ये सही है कि नहीं। कहते हैं ना, बोलने से पहले सोचो, यहाँ कहेंगे सोचने से पहले भी सोचो, क्योंकि वो सोच आपकी सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है और वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गई है। इन सब चीजों पे एक दिन में काम नहीं होता, ये भी सुन लीजिए, ठीक है। लोगों की लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है और वो उनको उसमें अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं, चीजों को फॉलो करते हैं, अप्लाई भी करते हैं, एक दिन में सफलता मिल भी जाती है, पर जिनको नहीं मिलती है वो कंसिस्टेंसी से लगे होते हैं, तब उनको जाके चीजें मिलती हैं। तो अगर रिजल्ट मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और रिजल्ट अगर देरी से मिल रहे हैं तो उस बीच जो है ना, वो जो पीरियड चल रहा है ना, उस समय में आपकी कितनी ग्रोथ हो रही है, आप कितना ज्यादा खुद का नया वर्जन बन रहे हो, बेस्टेस्ट वर्जन बन रहे हो, आप उस पर ध्यान दो। विशेष कहीं नहीं जाने वाली, विशेष आपकी फ्रिक्वेंसी से मैच होती है, आपके पास आ जाएगी, वो कहीं नहीं जाएगी। समझो कि अगर कोई चीज देर से मिल रही है ना, लेकिन आप अपने ऊपर लगातार काम कर रहे हो, कंसिस्टेंसी बनी हुई है, तो आपने ये क्या, ये भी तो डिजायर थी ना, खुद को बेस्ट बनाने की, ये तो हो ही रही है मैनिफेस्ट साथ ही साथ। तो सोचिए इस चीज को और लग जाइए खुद पर। जो लोग कर रहे हैं खुद पर काम, जिनको जो भी सफलता मिल रही है, बिल्कुल शेयर करें मेरे साथ। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मतलब अभी इस बीच ना अपने आप से ही एक एग्जाम मैंने कंडक्ट कराया था, तो उसमें ना ऐसा कुछ वो नहीं मिलने था कि आपको, मतलब देखो, सेल्फलेस काम करने का तरीका ऐसा होता है, अगर आपको कुछ अलग से काम करना है, जॉब के अलावा कोई अगर काम आ रहा है, तो उसमें एक निर्धारित पैसे भी दिए जाते हैं कि आप ये वाला काम करा लो, आपको इसके लिए इतना पेमेंट मिलेगा। बट ये जो काम था उसमें बस ये था कि आया, मेरे बॉस ने मुझको दिया और मैंने कहा ठीक है मैं इसको कंडक्ट करा लूंगी, काइंड ऑफ एग्जाम था, एक्सटर्नल एग्जाम, और अच्छा था वो, इंडियन कल्चर से रिलेटेड। तो कुछ 80 to 100 बच्चे थे, आई जस्ट कम्प्लीटेड दैट। लेकिन जब वो लोग आए, वो पर्सन जो थे जिन्होंने वो कंडक्ट कराया था, वो रिजल्ट लेकर आए थे, तो वो मेरे लिए या फिर जिसने भी स्कूल में कंडक्ट कराया उसके लिए गिफ्ट लेकर आए थे। आई वाज सो सरप्राइज कि देखो ये होता है, आप जब काम करते हो ना अच्छे से सेल्फलेस होकर, तो कुछ ना कुछ तो मिलता है। और ये जो मुझे गिफ्ट मिला, ये भी मेरे स्टूडेंट्स अचानक ही लेकर आए। एंड फिर मुझे याद आया, अरे मैंने अपने विजन बोर्ड में लगा रखा है सरप्राइज गिफ्ट, तो वो आते ही रहते हैं, कुछ नहीं होता तो मेरा, है ना, कोई मतलब लगे ही रहते हैं वो, और बड़े क्यूट क्यूट से रहते हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से, मतलब मुझे अच्छा लगे जिसमें की। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरे मेरी हेल्प करो, मुझे इस चैनल को हिट कराना है 10K तक एटलीस्ट, ओके। तो आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, जिन्होंने यहाँ तक देखा है तो आई थिंक कि वो अपने ऊपर बहुत हेल्प काम कर रहे हैं, खुद की सोल की हेल्प कर रहे हैं, खुद के लिए हेल्प करो, ओपन प्रेयर करो। ओपन प्रेयर एक जादुई चमत्कारी प्रेयर है, उसको तो छोड़ना ही नहीं है हमेशा लाइफ में। सो डियर ऑल, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।